बोलिए राम कृष्ण भगवान की, बोलिए दाऊ बाबा महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय महाता सरस्वती, धरो तुम्हारा ध्यान, तुम चरणन की कृपा से माहो सबका कल्याण। अये महात सार दे, निवार दे हमारे कष्ट, वाणी में बैठमा तो बुद्धि विचार दे, त्रुटियां संभाल दे, ज्ञान भंडार दे, मेरी कर कुआणी मैया सुधार दे, पार कर दे नैया भव सागर से मात मेरी। एक बार मैया मुझे सच्चा निज बिहार दे, बंद हो श्री तुलसी चरण जिनकी हो जग काज, कल समुद्र डोवति लग्यो प्रगट्यो सते जहाज। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेति सदा सुध दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक मुझ शिखर के प्रभु प्रीति नाराम। हे पार्थ के सारथी तुमको कोटि प्रणाम, इस तन रूपी अस्तु की तेरे हाथ लगाम। जय जय भारत भारती, जय जय भारत देता, दुख हरो विपदारो काटो कष्ट कलेता। काम ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रीति मिलाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। तन बल धन बल बुद्धि बल करहि नहीं को काम, एक बार सब प्रेम से बोलो जय प्रीति दाराम। बोलिए राजा रामचंद्र की, गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय हो। सर्वप्रथम जगन नियंता जगदाधार निराकार हो के पावन श्री चरणों में बालक दिगर का सदबार नमन। परम पूज्य प्रातः स्मरणी अर्चनी बंदनी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बालक का सदबार नमन। पूज्य माता पिता के श्री चरणों में बालक का सदबार नमन। एवं इतिया की कुशलनैया के खेवनहार हमारे परम सम्मानी परमादरणी परम विद्वान श्री ज्ञातार जी महाराज, उनका समस्त वैदिक मंडल,
दूर दराज में पधारे हुए समस्त संत विद्वान, अभी अभी आप सभी लोग इनके मुखारविंद के द्वारा भगवान की बड़ी सुंदर दर्जात्रमण कर रहे थे। हमारे श्री महाराज जी एवं मंच पर विराजमान समस्त सहयोगी बंधु, पांडाल में उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, हमारे कुशल साउंड सर्विस गुड्डू भैया, आज तुम्हारो माइक ठीक चल रहा हो गुड्डू, छुना तुमका कसम है। इन सभी दिव्य आत्माओं को श्री कृष्ण ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन है। अभी आप सभी लोग बड़ी ही सुंदर दर्जात्रमण कर रहे थे, बड़ा ही आनंद आ रहा था। ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर आप सभी की हम भी सेवा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारा भी अंतःकरण पवित्र हो जाए, हम भी परमात्मा की कथा कहने के सुपात्र बन सकें। सभी लोग बड़े भाव के साथ में मीठी मीठी ताली बजा करके सभी लोग गाएं, सभी लोग बोलिएगा। हेलो अरे वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। जी चाहता है मेरा दिल चाहता है, जी चाहता है मेरा दिल चाहता है, जी चाहता है मेरा मन चाहता है, चाहता है मेरा मन चाहता है। हे वृंदावन जाने को जी चाहता है, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावनों में मोर बहुत है, वृंदावन में मोर बहुत है, मोर बहुत वहाँ मोरे बहुत है, ओ मोर बहुत वहाँ मोर बहुत है, मोर बहुत है वहाँ मोरे बहुत है, मोर बहुत वहाँ मोर बहुत है। वृंदावन में हाय मोर बहुत है, वृंदावन में है मोर बहुत है। राधे 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 गाने को जी चाहता, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, ओ राधे राधे गाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता, ओ वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में भाग्य बिहारी, वृंदावन में भाग्य बिहारी, भाग्य बिहारी मेरो श्याम मुरारी, भाग्य बिहारी मेरो श्याम मुरारी, भाग्य बिहारी मेरो मदन मुरारी, भाग्य बिहारी मेरो मदन मुरारी। वृंदावन में हाँ भाग्य बिहारी, ओ वृंदावन में हाँ भाग्य बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता, नैना लड़ाने को जी चाहता, नैना लड़ाने को जी चाहता है। हाँ
वृंदावनों में यमुना बहत है। ओ वृंदावन में यमुना बहत है। यमुना बहत वहाँ यमुना बहत है। यमुना बहत वहाँ यमुना बहत है। यमुना महारानी वहाँ यमुना बहत है। ओ यमुना महारानी वहाँ यमुना बहत है। वृंदावन में हाँ यमुना बहत है। वृंदावन में यमुना बहत है। अरे गोता लगाने को जी चाहता। ओ गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। ओ गोता लगाने को जी चाहता है। गोता लगाने को जी चाहता है। ओ गोता लगाने को जी चाहता है। अरे राधे 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 गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुम लोग बाबा को देख की हंसी रहे। बाबा सोबत हो रहा है। हाँ बाबा अपने ध्यान मग्न बैठे होगा। हाँ बोलिए गोविंद भगवान की। बड़ी सुंदर चर्चा अभी आप सभी लोग गंगा अवतरण की श्री महाराज जी के द्वारा त्रमण कर रहे थे। बड़ा ही आनंद आ रहा था। देखिए परमात्मा कहते हैं कि करहु सदा तिन कहे रखवारी और जिमी बालक को राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की रक्षा करता है। कहते जिस प्रकार से एक माता अपने बालक की रक्षा करती है, गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा उसी प्रकार से अपने भक्त की रक्षा करता है। देखिए महाभारत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। महाभारत में आप देखिएगा परमात्मा कब आए, ऐसे नहीं आए। कब आए? ए भाई एक बार की बात है। राजा दुर्योधन बड़ा परेशान पांडवों से रहता था। और इधर पांडवों ने विचार किया, धर्मराज भगवान कन्हैया के पास में गए, बोले प्रभु हमारा मन हो रहा है यज्ञ किया जाए। यज्ञ देखिए यज्ञ ये जो है यज्ञ आज भी होते हैं और पहले भी होते थे। लेकिन आज बोले बहुत लोगों ने हम सुने जाने का कहा अरे पंडित लोग तो बताओ सब बनाए घूम रहे नौटंकी है। जहाँ देखो कहाँ जाके झंडा गाड़ देनी शुरू हो गई लूटे ले जाते। हाँ ये यज्ञ पहले भी हुआ करते थे। क्यों? यज्ञ से समाज का विश्व का कल्याण होता है। जानते हो धर्मराज गए, बोले प्रभु मेरा मन हो रहा है मैं यज्ञ का अनुष्ठान करूं। भगवान मुस्कुराए, बोले धर्मराज उत्तम विचार है। लेकिन भगवान बोले यज्ञ कोई अकेले का काम नहीं है। यज्ञ के लिए एक कमेटी की आवश्यकता पड़ती है। कमेटी बनाना पड़ता है। पहले बढ़िया एक सुंदर कमेटी बनावो और उसके बाद में यज्ञ किया जाए। भगवान बोले काम करो, जितने भी तुम्हारे राजा मित्र हैं सबको बढ़िया निमंत्रण भेजो, सबको बुलावो और सबको काम सौंपो, उसके बाद में यज्ञ करो। इस देश के राजाओं के पास में जानते हो निमंत्रण गया। आज सभी राजा आए, धर्मराज से आकर के मिले। धर्मराज ने सबको बड़े आदर सम्मान से बिठाया और धर्मराज बैठ गए भगवान के पास में। बोले प्रभु जितने भी राजा हैं सब आ चुके हैं, अब एक काम करो इनको कार्य आप ही सौंपो। देखो यहाँ पर भी कार्य है। हाँ ये आपके प्रतापपुर में यज्ञ हो रहा है, यहाँ पर भी सबको काम दिया गया है। आप यजमान बनेंगे, बाहर से सौदा लावे को है तुम ले आओ, तुम कथा सुनोगे, देख रेख करोगे। इसी प्रकार से भगवान ने डायरी कलम उठाया। भगवान ने सबको कार्य देना प्रारंभ किया। बोले धर्मराज तुम यजमान बनोगे,
अरे अर्जुन तुम यहाँ की देख रेख करोगे, अरे नकुल भैया अगर किसी को प्यास लगेगी तुम पानी पिलाओगे। भगवान ने सहदेव की ओर देखा, बोले भाई सहदेव, अगर कोई बच्चा अपने परिजनों से बिछड़ जाता है, कोई बूढ़ा अपने परिजनों से बिछड़ जाता है, तब तुम जाकर के उसको उसके परिवार वालों से मिलाओगे। भगवान ने देखा वहां पर दुर्योधन भी बैठा था। भगवान मुस्कुराए, भगवान बोले दुर्योधन जाओ, मैं तुम्हें यहाँ का जानते हो कोषाध्यक्ष बना रहा हूँ। कोषाध्यक्ष मतलब जितना रुपया पैदा खजाना हुई है सब तुम्हारे जुम्मे। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान ने कर्ण को देखा, बोले भैया कर्ण तुम्हारे लिए एक काम, अगर किसी को पैसे की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, अरे वो आदमी तुमसे जाकर के पैसा मांगेगा। दुर्योधन से डायरेक्ट पैसा नहीं मांगेगा, आपसे पैसा मांगेगा, आप दुर्योधन से ला करके उसको दोगे। भगवान ने कहने का मतलब धीरे धीरे जितने भी थे, भगवान ने विदुर जी से कहा तुम यहाँ का बढ़िया सुंदर दरबार सजाओगे। भगवान ने सबको कार्यभार दे दिया और भगवान चुपचाप बैठ गए। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन बोला सुनो एक कन्हैया, एक केशव, ये बताओ यहाँ पर जितने राजा आए हैं, अरे ये काम करेंगे, अब तुम का रबड़ी खाई हो भाई, जब सब काम करेंगे तो तुम भी कोई काम करो। भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा भैया अगर सब काम करेंगे तो ये मोहन शांत नहीं बैठेगा, ये कन्हैया भी एक काम करेगा। देखिए एक बात बता दें, आजकल हर आदमी चाहता हमको ऊंचा पद मिल जाए, चाहते नहीं, ये पंची कबहू जीती जाए। अब कहा बताइए यार, अगर कहूँ बीडीसी हो जाते तो मजा आ जाती। हाँ बीडीसी हो जाए, कहा प्रधानी हो जाती तो और आनंद आ जाती। प्रधानी हुआ जाए तो कहा जब अगर जिला पंचायत हो जाती। हाँ हर आदमी चाहता हमें ऊंचा पद मिल जाए। अब देखिएगा भगवान ने अपने भक्तों के कारण, भगवान बोले सुनो कि दरबार सजाना स्वागतादि, अरे विद्वान विदुर के हाथ दिया। अब भगवान क्या करते हैं, अरे पत्तले उठाना पग धोना मोहन ने है स्वीकार किया। बोले पत्तले उठाना पग धोना। भगवान ने कहा यहाँ पर जितने ब्राह्मण होंगे, ऋषि मुनि होंगे, मैं उनकी पत्तले जूठी पत्तले उठाऊंगा, और इतना ही नहीं उनके चरणों को धोऊंगा। दुर्योधन ने देखा बड़ी तेज हाथा, मुस्कुराया, बोला वाह, अरे जैसा ग्वाला हम वैसा ही काम। हाँ अच्छा लोग कहा देना है, कहा दे कम से कम जैसे हो वैसो ही काम कर ही रहे हो। अच्छा कोई आदमी जैसे हो वैसो काम नहीं कर, अरे वैसो ही काम करता रहे तब हो ठीक, लेकिन वैसो काम नहीं कर। हाँ भगवान बोले भैया हमें इसी में आनंद है। भगवान ने कहा सुनो फला फला तारीख को यज्ञ प्रारंभ होगा, आप सभी को इस दिन यहाँ पर आना है और अपने अपने कार्य को देखना है। समस्त राजा अपने घर चले गए, दुर्योधन भी चला गया। इधर धीरे धीरे तैयारी प्रारंभ हो गई। अर्जुन के पास में एक कालीन थी जिसका नाम था सुशर्मा नाम की कालीन। ये अर्जुन को जानते हो कहां से मिली? ये मैदानों दैत्य के द्वारा अर्जुन को प्राप्त हुई थी। उस कालीन का प्रभाव ये था, आप जहां पर बिछा देते ठीक विपरीत हो जाता। विपरीत मतलब जैसे जहां दीवार होती वह दिखाती तो तुम्हें दीवार, लेकिन वो दीवार नहीं वो दरवाजा होता। ठीक विपरीत अर्जुन ने उस कालीन को लिया, बढ़िया सुंदर जानते हो बिछा दिया। अब उस कालीन का प्रभाव ये है, सब मायामयी तैयार हो गया। समस्त राजा आते हैं, अपने अपने कार्य को संभाल रहे हैं।
और इधर दुर्योधन भी बड़ा सुसज्जित और बढ़िया माला वाला, बढ़िया अंगूठी, हीरा, पन्ना, जवाहरात। मन में विचार कर रहा, हम तो कोषाध्यक्ष हैं भाई, हैं? खजाने वाले हैं। दुर्योधन भी जा रहा है, चलता 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 जा रहा था। और जब आगे बढ़ा देखा अब तो हम आ गए, लेकिन जब और आगे बढ़ा तो क्या देखा, रास्ता और लंबा हो गया। हाँ, दुर्योधन और आगे बढ़ा, रास्ता और लंबा हो गया। दुर्योधन चलते चलते परेशान हो गया, थक गया, और वहीं पर दुर्योधन बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में उठा, फिर चलना प्रारंभ किया। दुर्योधन कहा, लोगों ये बात क्या है? जब तो हम चलत जा रहे, रास्ता वत्ता ही बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे और चलते चलते आगे बढ़ा, देखा वाह, अरे सुंदर दरवाजा मिल गया। जो ही दरवाजा समझ करके प्रवेश करने लगा, लेकिन भाई साहब वो दरवाजा नहीं था, वो दीवार थी। एकदम टक्कर हो गई, माथा फूट गया। दुर्योधन वहीं पर फिर बैठ गया। दुर्योधन का लोगों का हम ही चकड़ी आई गए न का है। अच्छा दुर्योधन की बात छोड़ो, जब ऐसा हुआ मां भी ले रहा है तो जहां जो हर आदमी चकड़ी आई जी है। दुर्योधन थोड़ी देर के बाद में फिर उठा, फिर चलना प्रारंभ किया। अब दुर्योधन जब चलते चलते बहुत परेशान हो गया, तब तक दुर्योधन ने एक बढ़िया सुंदर पत्थर का चबूतरा देखा। लेकिन भाई साहब वो पत्थर का चबूतरा नहीं है, वो पानी से भरा हुआ तालाब था। दुर्योधन ने विचार किया, चलो थोड़ा सस्ता लिया जाए। कि जो थोड़ी राह समझता था, अरे वो चलते चलते ऊब गया। और पत्थर की देख चौपाल बढ़ा, लेकिन बढ़ते ही डूब गया। जो ही पत्थर का चबूतरा समझ करके पैर रखा, एकदम शाम से अंदर चला गया। हड़बड़ा करके बाहर निकला, थोड़ी बहुत चोट आई गई। अब बाहर निकला, इस दृश्य को महारानी पांचाली द्रौपदी अपनी अट्टालिका के ऊपर खड़ी देख रही थी। जब द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने बड़ी तेज ताली बजाया। हाँ, ताली आवाज लगाया, बोली खिड़की में ते द्रौपदी देख रही थी हाल। खिड़की में ते कि खिड़की में ते द्रौपदी अरे देख रही थी हाल। बड़ी तेज आवाज लगाया, ताली बजाया, बोली सुनो। अरे बोली अंधा ही हुआ, अरे उस अंधे का लाल। बोली अंधा क्या बताएं। अरे आज तक हमने सुना था, लेकिन आज हमने देख लिया, वाकई बात अंधे के अंधे होते हैं। हाँ, देखिए ना घर के देहाती माजो लोग कहे कहा यार अंधर की अंधर हो का हो। दुर्योधन ने जब इन शब्दों को सुना, दुर्योधन ने ऊपर निगाह दौड़ाया, क्या देखा, महारानी द्रौपदी खड़ी है, आवाज लगा रही है, अंधे के अंधे होते हैं। दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने बड़ी तेज गर्जना किया, बुलाए महारानी, अरे आज तुम हमारी हंसी क्या उड़ा रही हो? क्या ये कुर्बत दुर्योधन आज प्रतिज्ञा कर रहा है क्या कि यह तेरी हंसी मिटाना ही है? आठ पहर अब काम मेरा है, आठ पहर अब काम मेरा है, आठ पहर ये काम मेरा। ऐसा न करूं तो झूठा है, जग में दुर्योधन नाम मेरा।
हंसी मिटाना ही, हंसी मिटाना है आठ पहरे अब काम मेरा है, आठ पहरे अब काम मेरा, है ताना करूं तो झूठा है, जग में दुर्योधन नाम मेरा, ऐसा न करूं तो झूठा है, जग में दुर्योधन नाम मेरा, ऐसा न करूं तो झूठा है, जग में दुर्योधन नाम मेरा। बोला महारानी अगर हमने हंसी का बदला नहीं ले लिया, अरे तो हमारा नाम कुर्बत दुर्योधन नहीं है। ए पगता झकता बहाते दुर्योधन चला गया। धीरे धीरे ढूंढ ढांड करके जब रास्ता पाया, जाकर के अपने जानते हो कच्छ में खजाने में जाकर के बैठा। दुर्योधन ने जानते हो क्या किया? दुर्योधन ने विचार किया बदला तो लेना ही है। दुर्योधन ने कर्ण को बुलाया। कर्ण गया, बोला महाराज क्या आदेश है? दुर्योधन ने कहा काम करो भाई, अगर तुमसे कोई 1 रुपया मांगे, हम पैसा हमारे तिरे। हाँ, बोला अगर 1 रुपया मांगे तब तुम हमारे पास में आना, तुम हमसे 100 रुपया मांगना। मतलब 1 मांगे तो तुम 100 मांगे हो। अब जब तुम 100 मांगोगे तो हम तुमको 1000 देंगे। 1000 इनको जब तो खजाना है तब तनिक देर हम लुटाई दी वो। जब इनके पास में पैसा नहीं होगा तब देखें यज्ञ कैसे करेंगे। अच्छा बात भी सही है भाई, अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आप पे कोई बात नहीं करेगा। अब अगर पैसा है, एक कवि बड़ी प्यारी बात कहता है कि पैसा पीन माता कहे, अरे पोता तो कपोता भयो। बिन माता कहे पोता तो कपोता भयो, ऐसा बिन माता कहे पोता तो कपोता भयो। पैता बिन माता कहे पूत तो कपूत भयो, पैता बिन बापो काहे, पैता बिन बापो कहे पूत दुखदाई है। पैसा बिन बापो कहे पोता दुखदाई है, पैसा बिन बापो कहे पोता दुखदाई है। पैता बिन तीरा हो परोतियाल का तो जात, पैता बिन तीरा हो परोतियाल का तो जात, पैता बिन साथ ताजे, पैता बिन साथ ताजे आज सगो भाई है। पैसा बिन साथ ताजे आजो सगो भाई है, पैसा बिन साथ ताजे आजो सगो भाई है। पैसा बिन नारी कहे भावे ना करो को मोहे, पैसा बिन नारी कहे भावे ना करो को मोहे, पैसा बिन सासो काहे, पैसा बिन सास काहे कही को जवाई है। पैसा बिन सासो कहे कहे को जवाई है, पैसा बिन सासो कहे कहे को जवाई है। पैसा बिन माता कहे, अरे पूत तो कपूत भयो, और पैसा बिनु बाप काई पूत दुखदाई है। एक बात, अगर आपके पास में पैसा नहीं है ना मनो चक्कर कही देखो, हाँ घर में परे रहो, खटिया तो औरत ही रहो, खाई ले फिर परी रहो, फिर खाई ले फिर परी रहो। तब घर वाले जानने का कहीं है, महातारी ने बप्पा कहीं है जानने का, अरे कहूँ दिल्ली बम्बई चले जाओ, कलकत्ता हुआ दूध की मरी जाओ, जाए 2-4 रुपया लेके आओ, कहते कुछ घर चलाए। पैसा बिन माता कही पूत तो कपूत भयो, पैसा बिनु
बाप कहे पूत दुखदाई है, पैसा बिन तीर हो परोती अलतात सब, पैसा बिन साथ तरे आज सगो भाई है। पैसा बिन नारी कहे, घर में तुम्हारे यहाँ धर्म पत्नी, तुम दिन भर काम करो और जब संध्या घर ही जाओ, सुरेश भाई तुम्हारी जेब में ललकैया नोट ना चमकती हो, तुम पानी मांगे की देखो सो तो बात नहीं करी है, जब तनिक पानी नहीं ले तनिक जान का कहीं ले जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास में पैसा है, आप चाहे जितने दूर के रिश्तेदार हो, तो पैसा बिनु सासु कहाई। अगर बुढ़ियन से कोई हो जाए, आई दाई कौन आओ, और मान लो तुम्हारे दिन पैसा ना हो तो बुढ़िया चार कोने को मुंह बैठी है और जानने का आए दूर की नातेदार आए। अब अगर पैसा है, आप चाहे जितने दूर के नाते रिश्तेदार हो, अब कोई पूछे कौन आया, देखा बुढ़िया तो खाऊ खियाएगी तो वृत्ति भैया भैया। हाँ, दुर्योधन ने कहा पैसा हमारे पास में है, सब पैसा फेंक दूंगा। आज दुर्योधन यही करता है। ये जानते हो अजर्रा पैसा बांट रहा है, तब हूं देखिए पैसा लगो बहुत भाई कुरो ढेर लगो। अब दुर्योधन ने जानते हो क्या किया, जैसे कोई बाजार जा ही रहो, दुर्योधन भाई का बुलाद गा दे हिया आओ तनिक, आदमी जान घात का बात, दुर्योधन घात का पैसा ले हो। अच्छा के पैसा कहीं का करुआ है नहीं महंदरी, हमारे हिसाब से पैसा कोई का नहीं करुआ ना, मानो हमका दे कहीं देखा हुआ है। दुर्योधन कहता पैसा लोगे, आदमी कहता हाँ बिल्कुल लेंगे। ये दुर्योधन जर्रा बांटने लगा, तब भी देखा अब भी चट्टा लगा है। दुर्योधन ने विचार किया अब क्या करें, बढ़िया सुंदर बोरा मंगवाए। बोरे के अंदर पैसा भरना प्रारंभ किया, फेंकवाने लगा कि दिन भर बांटा कुछ फेंक दिया, अरे शाम को कोस सोना देखा। सांप जितना था उठा उठा करके फेंक दिया, और जब शाम हुई दुर्योधन ने देखा तब एक छदाम नहीं है, एक ही पैसा नहीं है। मन में विचार किया अब देखें कल कैसे यज्ञ होगा। बढ़िया ताला लगा दिया और अपने शिविर में चला गया। धीरे धीरे रात बीती और जब प्रातः काल हुआ, दुर्योधन आया और आकर के जो ही किमानों को खोलता है तो भगवान की कृपा कि जब प्रातः काल ताला खोला, अरे पहले दिन से तू ना देखा। जब प्रातः काल ताला खोला, क्या देखा, पहले दिन से तो ना देखा। देखा जो ही ताला खोलता है, अगर कल 1 करोड़ रुपया रखे थे तो आज 2 करोड़ रुपया रखे हैं। क्यों? भगवान की कृपा बरस रही है। देखिए पांडवों का भाव क्या था, जो भाव पांडवों ने बनाया अगर हम आप बना लें तो हमारे जीवन में कभी कोई अनहित नहीं होगा। पांडवों का भाव जानते हो क्या है? पांडव भगवान से हमेशा एक ही बात कहते, सरकार कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी लोग आइएगा। तो जीवन का सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया तो जीवन का, सौंप दिया इस जीवन
तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। पांडव कहने सरकार हमने सर्वत्र निछावर किया है, आप जाने आपका काम जाने। जानते हो इस प्रकार से धीरे धीरे जानते हो धर्मराज का यज्ञ संपूर्ण हो गया। शिशुपाल का पद भी होता है, समय व्यतीत होता चला गया, लेकिन दुर्योधन को चैन नहीं पड़ रहा। दुर्योधन अपने घर में आया, दुर्योधन ने विचार किया, अरे द्रौपदी पांचाली द्रौपदी ने हमारा मजाक उड़ाया, मन में सोचा हम इसका बदला अवश्य लेंगे। दुर्योधन ने जानते हो क्या किया, दुर्योधन ने अपने मामा को बुलाया। मामा अच्छा देखो, मामा जब ते हो नहीं मामा सब खराब हो। हाँ मामा एक दिन नहीं बहुत बार बताई चुके, हर साल बताई थी। मामा जब ते खराब सब हो सब खराब। त्रेतम मारी मामा रामर की सत्यानाशी करवाई दी, द्वापरम कंध मामा पूरे खानदान भरे घटवाई दी, आलम माहिल मामा चौपट करवाई दी, महाभारत में शकुनी मामा सत्यानाशी करवाई दी। और घर के रहे को एक मामा हुई जाती कलयुग जानती कहा खेतन में चिल्ली आई जा। हाँ अब मामा जौन खेत में हुई गए जान ले फसल की धैया लगाई दी। मामा को बुलाया, बोला अरे मामा ये बताओ हम क्या करें जो हमारा बदला पूरा हो जाए। मामा भी बड़ा होशियार था। मामा ने कहा भांजे एक काम करो, देखो धर्मराज जो है, धर्मराज जुआ खेलने के बहुत शौकीन है, जुआ खेलने के, इसलिए काम करो, देखिए धर्मराज को बुलावो, सुंदर जुए का खेल रचाओ, और उसके बाद में जानते हो तुम्हारे इधर से हम खेलेंगे, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। देखिए भाई एक बात और आपको बता दें, जुआ नहीं खेलना चाहिए। क्यों? जुए में जानते हो कौन रहता है? कलयुग का निवास स्थान जुए में है। क्यों? जिस समय पर महाराज परीक्षित के सामने कलयुग आया, महाराज परीक्षित ने देखा, महाराज परीक्षित बोले थे तुम इधर उधर अगर्रा विचरण नहीं कर सकते। कलयुग बोला सरकार हमें निवास स्थान बता दो, जहां बताएंगे हम वही निवास करेंगे। महाराज परीक्षित ने कहा सुनो, जीत जगए जुए बाजी हो या झूठी गपोड़िया उड़ती हो, पैस्याए जहां निवासिन हो, मद की प्यालियां छलकती हो। बोले जहां पर जुआ हो रहा हो जाओ, मैं तुम्हें वही निवास स्थान देता हूं। बढ़िया सुंदर जानते हो खेल का बढ़िया रचाया, जुए का खेल रचाया। धर्मराज के पास में पत्र भेज दिया दुर्योधन ने। धर्मराज ने जब पत्र को पढ़ा बड़े प्रसन्न हो गए। धर्मराज बोले भाई हमारे भैया ने बुलाया है। भीम ने कहा दादा बात मान जाओ, हमें लगता कोई दुर्योधन की चाल है। धर्मराज ने कहा नहीं भाई, मेरे भाई ने बुलाया है, हमें जरूर चलना चाहिए। चलते हुए पहुंच गए। आज जानते हो दुर्योधन धर्मराज से ऐसे मिलता है, ऐसा लग रहा दुर्योधन से ज्यादा संसार में कोई सगा नहीं है। बढ़िया अपने आधे सिंहासन पर बिठाया, स्वागत सम्मान किया। थोड़ी देर के बाद में एक नौकर आया, बोला महाराज जुए का खेल प्रारंभ हो चुका है, आप चलो चल करके जुआ खेलो। धर्मराज गए। धर्मराज ने क्या देखा, बढ़िया पासा पड़ा हुआ है और सामने शकुनी बैठा है। धर्मराज ने दुर्योधन की ओर देखा, बोले भाई
अरे तुम राजा हो, हम राजा है, एक काम करो, अरे खेल बराबरी में बढ़िया होता है और लड़ाई भी बराबरी में बढ़िया होती है, अब तुम जुआ खेलो। दुर्योधन मुस्कुराया, बोला नहीं भाई, अगर हमारे इधर से आज मामा धन दौलत राजपाट दांव पे लगा देंगे, ये दुर्योधन तुम्हें दे देगा और दुर्योधन जंगल को चला जाएगा। धर्मराज मुस्कुराए, बोले मामा तो जरा उठाओ पासा। बोले उठाओ पासा। शकुनी ने कहा क्या दांव पे लगा रहे हो? धर्मराज ने कहा मामा, धर्म ने कहा लो यही सही, अरे पहले मणिमाल लगाता हूँ और अपने ही दांतों के द्वारा अपनी किस्मत अजमाता हूँ। सुनो, मैं अपने मणियों की माला दांव पे लगा रहा हूँ। शकुनी ने फेंका पासा। देखो पहले पांखा चलते थे, या जो गड्डी आजकल झड़ा झड़ू खींचत, या पहले गड्डी नहीं चलती रहा है। हाँ, पहले गिट्टियां चलती थी। पासा फेंका गया, धर्मराज मणियों की माला हार गए। शकुनी ने कहा अब? धर्मराज बोले मामा ले अंगूठी दांव पे लगा रहा हूँ। अंगूठी लगाया, हार गए। शकुनी कहा लोगों के राजा वालों खेल खेल रहे हो कि भिखारी वालों खेल रहे हो भाई? अरे लगाना है तो कुछ ज्यादा लगाओ, क्योंकि एक एक अंगूठी एक एक माला लगाई रहे। धर्मराज ने कहा मामा जाओ, मैं अपने राजकोष को दांव पे लगा रहा हूँ। फेंका गया पाका, राजकोष को भी हार गए। शकुनी ने कहा अब? धर्मराज बोले मामा अब जाओ, हम जितने आभूषण पहने हैं तब दांव पे लगा रहे हैं। फिर पाता फेंका गया, फिर हार गए। बोले अपने नौकरों को दांव पे लगा रहा हूँ, नौकर भी हार गए। हाथी घोड़े जितने थे लगा दिया, हार गए। सेना हार गए, प्रजा हार गए, राज्य भी हार गए। शकुनी ने कहा बंद करे। धर्मराज बोले नहीं मामा, अभी खेल बंद नहीं होगा। शकुनी कहा लोगों अब तुम्हारे दिल कुछ बचो तो है ही नहीं। धर्मराज ने अपने भाइयों की ओर देखा, निगाह दौड़ाया, बोले भैया सहदेव, किस चाहे देव उठो, अरे बलि बेदी पर तो आनो निभाइत भाई की, अब फेर लो पांडु की आन बानो, या सेवा करो कसाई की। बोले जाओ सहदेव, मैं तुम्हें दांव पे लगा रहा हूँ। सहदेव, अरे तुम्हें पिता की सौगंध है, अपने भाई की आन को मत काटना। फेंका गया पादा, भाई साहब सहदेव को भी हार गए। शकुनी मुस्कुराया, बोला बंद करें? धर्मराज बोले मामा ये खेल अभी बंद नहीं होगा। शकुनी बोला फिर? धर्मराज ने अपने अन्य भाइयों की ओर देखा, बोले भैया भीम, नकुल, अरे भाई अर्जुन, अरे अपने भाई की बात को मत काटना। बोले अरे मामा जरा सुनो कि वह गया नकुल कुल को देखो, अरे पापे के पल्ले पर आओ, और भट भीम उठो, प्रिय पार्थ उठो, इस बलिवेदी पर चढ़ जाओ। नकुल को लगाया, हार गए। अर्जुन को लगाया, हार गए। भीम को भी लगा दिया, भीम को भी हार गए। शकुनी ने कहा बंद करें। धर्मराज बोले मामा अभी ये खेल बंद नहीं होगा। शकुनी कहा लोगों के अब का बचो तुम्हारे दिल,
अब तो तुम्हारे पास में कुछ नहीं बचा। धर्मराज बोले मामा इन सबके जो ये अस्त्र शस्त्र पड़े हैं, गदा तलवार धनुष, मैं इसको नाव पे लगा रहा हूँ। एक फिर शकुनी ने पासा फेंका और जब पासा फेंका फिर हार गए। धर्मराज ने देखा शकुनी की ओर, शकुनी बोला बंद करें। धर्मराज बोले मामा अभी खेल बंद नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, अभी हमारे पास में मौजूद है। शकुनी ने कहा क्या चलोगे? धर्मराज ने कहा मामा हाय धनुहा तरकत निकल गया तो चलो तीर भी रखता हूँ। ओ शकुनी फिर पासा फेंको अपना शरीर भी रखता हूँ। ये अपने आप को दांव पे लगा दिया, हार गए। शकुनी ने देखा बोला अब। धर्मराज बोले मामा अब बंद करो खेल। शकुनी ने विचार किया ये तो गड़बड़ हो रहा है। क्यों? जिस कारण हमने इतना स्वांग रचाया वो क्षण भर में नष्ट हुआ जा रहा है। शकुनी ने कहा भांजे अब तुम्हारे पास में एक चाल मौजूद है। धर्मराज बोले मामा सब तो हार चुके, वो कुछ नहीं बचा। शकुनी ने कहा बोला अरे भांजे अभी तुम्हारे पास में अमूल्य वस्तु, अरे जानते हो द्रुपद राजा की पुत्री द्रौपदी अभी तुम्हारे पास में मौजूद है। एक चाल चल करके देखो, हो सकता है जितना हारे हो ये सब तुम्हारा वापस आ जाए। ये धर्मराज ने जब सुना बड़े प्रसन्न हो गए। धर्मराज ने ताली बजाया। धर्मराज बोले मामा उठाओ पासा कि बोले लो शकुनी अरे चाल चलो ताली है राह अनाड़ी को और अब की बाजी पर बाजी है रखता हूँ द्रुपद दुलारी को। मैं पांचाली द्रौपदी को दांव पे लगा रहा हूँ। जो ही पादा फेंका गया द्रौपदी को भी हार गए। दुर्योधन ने जब देखा दुर्योधन खड़ा हो गया, बड़ी तेज गर्जना किया। दुर्योधन ने कहा मामा बंद करो बंद करो, अरे अब ये खेल नहीं होगा। दुर्योधन ने कहा हम बस इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्योधन ने एक नौकर की ओर देखा, बोला है नौकर कि जा धर्म शिविर में काल दूत अरे ला पकड़ो बेग पांचाली को और देख लूं आ जाए नेत्रों से गंधर्वी आंखों वाली को। भाई साहब जानते हो दुर्योधन ने कहा सुनो नौकर, जाओ धर्मराज के शिविर में चले जाओ और जाकर के महारानी द्रौपदी को जैसे हो वैसे लेकर के आओ। नौकर को पावर मिल गया। अब जब नौकर को पावर मिला नौकर पावरफुल हुआ। काहे अगर नौकर को पावर मिले तो देखो भाई को जलवा देखो। देखिए कबहू आप डीएम साहब के यहाँ जाओ तो डीएम साहब बाद में मिले ही, पहले तुमका बाहर एक डीएम साहब मिली है, जानते कौन? जब खाली डंडा लिए बैठे हुई है। अब तुम जब पहुंची हो तो अब 3 नक्शेबाजी वही डीएम नाई बात करी है ओरिजिनल वाले, जब 3 नक्शेबाजी यही लोकल वाले डीएम बात कर। है पावर है इनके तीर, जानते कहा कहीं आई कहाँ दिया चले आ रहे कहाँ दिया? कहते भैया हमें डीएम साहब ने मिलना। कहे चलो 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 थोड़ी देर बाद आओ। अब ऐसा है थोड़ा खाली ना है, जाओ बादी में आओ। भले वही बैठे तुम्हारी रास्ता देखा नहीं हो। क्यों? उनके पास में पावर है। पावरफुल हुआ, दौड़ता हुआ पहुंच गया कहा धर्मराज के शिविर में और जाकर के आवाज लगाया, बड़ी तेज आवाज लगाया, बुलाए द्रौपदी
बाहर निकल करके आ जा। द्रौपदी ने जब सुना, वहीं पर जानते हो दुर्योधन की पत्नी भानुमति बैठी थी। भानुमति ने देखा, बोली अरे एक 2 टके का नौकर एक रानी ते महारानी ते कहते बात करना चाहिए, तमीज नहीं है। भानुमति दौड़ती हुई गई, कोड़ा उठाया, बोली ऐ नालायक भाग जा। क्यों? हट जा मूर्ख, हट जा मूर्ख, वरना कोड़ा बरसाऊंगी। जाकर कह देना स्वामी से नारियां वहां ना जाएंगी। बोली क्षत्रियों के समाज में नारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ अगर द्रौपदी की आवश्यकता है, जरूरत है, तो अपने आप आवे और बड़े आदर सम्मान के साथ में पांचाली को लेकर के जाएं। नौकर बेचारा मजबूर हो गया, वापस हो गया। नौकर जाकर के दुर्योधन के सामने पहुंचा। दुर्योधन ने देखा, बोला है द्रौपदी कहाँ है? अब नौकर ने सफेद झूठ बोलना प्रारंभ किया। सफेद झूठ देखो, एक हो दे सफेद झूठ, जही मां तनिकौ साची ना हो, सब झूठ झूठी है। सफेद झूठ बोला, सरकार हम द्रौपदी को लिए आ रहे थे, आपकी पत्नी महारानी जी मिल गई, हमें लाने नहीं दिया तो हमने छोड़ दिया, हम ला नहीं पाए। दुर्योधन बोला कोई बात नहीं, तुमसे काम नहीं बनेगा। दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने दुशासन की ओर देखा, आवाज लगाया, बोला भाई दुशासन, जाओ पांचाली द्रौपदी को पकड़ करके जैसे हो मेरे सामने ला करके खड़ा करो। भाई साहब दुशासन उठता है, बड़ी तेज दहाड़ लगाता है, और जब दहाड़ लगाया तो पूरा दरबार कांप गया। चलता हुआ जा रहा है, जाकर के पहुंच गया और जानते हो द्रौपदी के सामने खड़ा हुआ और बड़ी तेज आवाज लगाया, अरे तब तू शासन नयन तरे रे, तब तू शासन नयन तरे रे, सुनरी हारी गए पति तेरे। दुशासन ने कहा है महारानी, अरे तुम महारानी नहीं हो, तुम एक नौकरानी से भी बदतर हो, तुम्हारे पति तुम्हें जुआ में हार गए हैं, जुआ में। द्रौपदी ने जब सुना, द्रौपदी धड़ाम से वहीं पर गिर गई। थोड़ी देर के बाद में होश आया, उठ करके बैठ गई, फूट फूट करके रोने लगी। द्रौपदी ने कहा, बोली भैया आज मुझे ना ले जाओ। क्यों? मैं रजस्वला एक पटधारी। द्रौपदी ने कहा, बोली भैया आज हम रजस्वला हैं और सभा गए पति जाई तुम्हारी। बोली अगर आज मुझे दरबार में ले जाओगे, अरे भैया तुम्हारी हंसी हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, मेरी बात मानो, मुझे दरबार में ना ले चलो। लेकिन दुशासन भाई साहब नहीं मानता है। दुशासन ने जानते हो झपट करके द्रौपदी के बालों को पकड़ लिया, घसीटना प्रारंभ कर दिया। द्रौपदी रो रही है, भैया भैया मेरी बात मान जाओ, ना ले जाओ। क्यों? रीति रजस्वला नहीं बांधली बाटी, और बचाई चलो पराई पर छैया। वेदन करिहाऊ मबेदत, और डोलत में गोड़वा थरैया। द्रौपदी बोली भैया आज हम रजस्वला हैं, मेरी बात मान जाओ। हे दुशासन नहीं मानता, खींचने लगा। द्रौपदी बेचारी धड़ाम से गिर गई। फिर
फिर उठी, एक दीवार में टक्कर हो गई, माथा फूट गया। द्रौपदी रो रही है, दुशासन घसीटते हुए जा रहा है। द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़े हैं। द्रौपदी रोने लगी, बोली भैया रुक जाओ रुक जाओ, अगर तुम लिए चल रहे हो ठीक, तो हम चलने को तैयार हैं, लेकिन ऐसे हमें ना ले चलो। क्यों? तात चलती हूँ मुझे स्वाद जरा लेने दे, तात चलती हूँ मुझे स्वाद जरा, ओ साथ चलती हो मुझे सांस जरा लेने दे, साथ चलती हो जरा सांस मुझे लेने दे, तात चलती हूँ मुझे स्वाद जरा लेने दे, ओ तात चलती हो हूँ मुझे सांस जरा लेने दे, उठ जाएगा अरे माथ उठा लेने में, उठ जाएगा अरे माथ उठा लेने दे, उठ जाएगा अरे माथ उठा लेने दे। द्रौपदी रो रही, बोली भैया जरा एक बार हमारी दशा तो देखो, अरे आप हमें ऐसे खींच रहे हो, हमारे वस्त्रों को तो देखो। आह सारी के हुए टूट के धागे धागे, 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 अंग खुलते हैं जरा हाथ लगा लेने में, अंग खुलते हैं जरा हाथ लगा लेने दे, अंग खुलते हैं जरा हाथ लगा लेने दे। द्रौपदी ने कहा, बोली भैया ऐसे ना घसीटो, क्यों? याद रह जाए कि कुछ रोज के जमाने में, याद रह जाए कुछ रोज के जमाने में, याद रह जाए कि कुछ रोज को जमाने में, याद रह जाए कुछ रोज को जमाने में, मौत के वक्त तो फरियाद सुना लेने दे, मौत के वक्त तो फरियाद सुना लेने दे, मौत के वक्त तो फरियाद सुना लेने दे। तात चलती हूँ मुझे स्वाद जरा लेने दे, ओ साथ चलती हो मुझे साथ जरा लेने दे, साथ चलती हो मुझे साथ जरा लेने दे। द्रौपदी रो रही, बोली भैया मुझे दरबार में ना ले जाओ, लेकिन दुशासन घसीटता हुआ जा रहा है।